तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ, जिसने अपनी आत्मा को जाना है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पहचान बता सकता है, वही तुम्हें तुम्हारा आत्मा का ज्ञान दे सकता है, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद तुम्हें कभी अज्ञानता में जीना नहीं पड़ेगा। यानी तुम्हें मैंने एक बार समझा दिया कि ना तुम आदमी ना तुम औरत, तुम एक आत्मा हो। थ्योरी पार्ट में आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी नहीं हूँ। वो प्रैक्टिकल क्या है? वो प्रैक्टिकल है आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जैसे मैंने आपको कह दिया कि पंखा करंट से चलता है, करंट का झटका किस किस ने खाया है? हाथ खड़े करो। किस किस को करंट लगा है? किसको नहीं लगा है वो हाथ खड़ा करो। आज तक करंट ही नहीं लगा जिसे, सबको लगा है, आपको कभी नहीं लगा, पक्की बात है। अब आप इनको कितना ही समझाने की कोशिश करो कि ये पंखा करंट से चलता है, करंट से चलता है, इनके दिमाग में पड़ने की ही नहीं कि कैसा होता है करंट, कैसे चल सकता है पंखा करंट से। जिस दिन इन्होंने करंट को हाथ लगा लिया ना, पंखा नहीं तुम्हें भी चला देगा वो 2 मिनट में, वो तुम्हें भी चला देगा। समझ में आ जाएगा कि अरे बाप रे ये है जो पंखे को चला रहा है, और सारा दिन पंखे को हाथ लगाते रहो, एक झटका ना लगे तुम्हें। इसी प्रकार तुम सारा दिन अपने शरीर को हाथ लगाते रहो, तुम्हें एक बार भी अनुभव नहीं होगा कि तुम आत्मा हो। कब अनुभव होगा? जब गुरु तुम्हें तरीका बताएगा कि बेटा तेरी आत्मा तेरे पास है, अगर उसको छूना है तो ये काम कर। फिर तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई मेरा शरीर इससे चल रहा है, तब समझ पाओगे। क्योंकि ये शरीर भी पंखा ही है, एक मुर्दा है। ये पंखा जब लेके आए थे तो 3 पीस में था ये पंखा, दुकान पे मुर्दा खरीद के लेके आए थे हम 3 पीस में। कौन कौन से 3 पीस? एक तो पर वाला डब्बा आया था, 3 पंख थे उसमें, एक ये रोटेटर गोल गोल सा, और एक इतनी डंडी सी थी। तीनों को लेके आ गए, नहीं लाश ले आए 3 हिस्सों में बटी हुई। आगे यहाँ पे नट बोल्ट लगा के लाश इकट्ठी कर दी। यानी पोस्टमार्टम जिसका हो चुका था, 3 हिस्से हो चुके थे, घर में आके तुमने सिल दिए। अब वो लाश के जिंदा हो जाएगी? वो तो मुर्दा ही है, लाश मुर्दा है। देखो लाश टांगी थी ना, चल पड़ेगी लाश टांग के छत पे? नहीं चलेगी। फिर तुमने क्या किया? उस लाश में एक करंट लगा दिया तुमने तार के द्वारा। अब देखो 200 की स्पीड में लाश भाग रही है, 200 की स्पीड में लाश भाग रही है। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है वो भी एक लाश है। ये बॉडी हमारी मुर्दा है, लेकिन हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, जबकि सारे मरे हुए हैं, सब मरे हुए हैं। केवल जिंदा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि करंट लगा रखा है, इसीलिए सारे भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का टच हो गया है शरीर से, इसलिए शरीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है मेरी माँ तो भी जिंदा है, मेरा पापा तो भी जिंदा है। और जैसी कोई एक्सपायर होगा तो हम खुद अपने मुंह से ही कह देंगे पापा हमें छोड़ के चले गए। अब पापा हमें छोड़ के चले गए तो फिर ये कौन पड़ा हुआ है जिसकी तुम सेल्फियां लेते थे खींच खींच के, जिनके साथ तुम घूमते थे? बॉडी को ही तो पापा मान रखा था। मेरे पापा जी गोरे हैं, मेरे पापा जी बूढ़े हैं, मेरे पापा जी 70 साल के हैं। तो वो कौन है जो पापा जी चले गए? वो कितने साल का था? वो था कौन? शक्ल क्या थी उसकी? यानी कि जैसे पंखा चलता चलता रुक जाता तो हम कहते हैं लाइट चली गई, हम कभी ये कहते पंखा चला गया? कभी बोला हमने कि पंखा चला गया? हम क्या कहेंगे? लाइट चली गई। अब लाइट को तुम पंखा बना के बैठ जाओ तो बेवकूफ कौन है? तुम ही हो। पापा जो चले जाएंगे उसको तुम बॉडी बना के बैठ जाओ कि ये मेरे पापा बैठे हैं। नहीं बैठे हैं भाई, ये पापा की बॉडी है, केले का छिलका है, केला नहीं है। केला जाएगा पेट के अंदर और छिलका जाएगा डस्टबिन में। इसी प्रकार ये बॉडी डस्टबिन में जाने वाली है, किसी की आग के ऊपर पड़ जाएगी, किसी की जमीन के नीचे गड़ जाएगी। लेकिन जो इस बॉडी को चला रहा है असल में वो है तुम्हारा पापा, और वो भी पापा नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। परमात्मा के बच्चे हैं सारे।
पापा तो तुमने इसलिए मान लिया क्योंकि तुम्हारे माँ बाप से तुम यहाँ पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर पैदा हो गया, इसलिए तुमने उसको पापा और उसको मम्मी मान लिया। लेकिन वो पापा मम्मी भी इस जन्म की है। पिछले जन्मों के पापा मम्मी आ जाए तो ये पूरा जलंधर भर जाएगा, और तुम्हें कहेंगे ना मैं तेरी माँ उस जन्म की, मैं तेरा बाप उस जन्म का, तुम भागे भागे फिरोगे इतने माँ बाप देख के। अभी केवल एक माँ बाप की वजह से मोह नहीं टूट रहा है। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरी माँ। पिछले जन्म में कुत्ता कुतिया बने थे, वो माँ इधर ही घूम रही होगी कहीं, दूध पिलाती बच्चों को, वहां मर गए, यहाँ पैदा हो गए, अब इसको माँ मान लिया, ये मर जाएंगे, फिर किसी और को माँ मान लेंगे। पता नहीं कितनी माएँ मिलेंगी, मिल चुकी हैं, गिनती नहीं कर पाओगे, गिनती जिसको कहते हैं। लेकिन तुम्हें माया के जाल में ऐसा फंसा दिया गया है कि तुम्हारी एक माँ नहीं छूट रही। लाखों करोड़ों छोड़ दी, लेकिन इस जन्म की एक नहीं छूट रही। मैं नहीं छोड़ सकती माँ को, मैं नहीं छोड़ सकती बच्चों को। सारा दिन सूरत में माँ बच्चे माँ बच्चे। तो वाणी क्या कह रही है? अंत काल है जो लड़का सिमर है, ऐसी चिंता में देह मरे, सुख कर जन्म वो वलवल उतरे। सुअर बनेगा वो जो अंत समय में कहता है ना, मेरे बेटी की शक्ल दिखा दो, मेरे बेटी। शक्ल क्या देखेगा? ले 20 बच्चे ने ना, 20 बच्चे होते हैं सुअर के, देख शक्लें। तो ऐसे इस जीव को उलझा रखा है। किसने उलझाया है? किसने? काल भगवान ने। काल और माया ने मिलके सब जीव को उलझा रखा है मोह में। मोह एक विकार है और प्रेम एक ताकत है। जिन प्रेम किया तिन्ही प्रभ पाया, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम एक ताकत है और मोह एक विकार है। काम क्रोध लोभ मोह विकार है। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, मोह है, तो तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसी पड़ी हो। अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मोह है तो समझ जाना कि तुम अगले जन्म में आने के लिए तैयार रहो। किसी भी चीज़ से मोह है तो समझो कि तैयारी करो आने की। तो करना क्या है? मोह को त्याग देना है। अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझना है। अगर तुमने उसको अपनी माँ समझ लिया तो इसका मतलब तुम अपने आप को शरीर और अपनी माँ को भी शरीर मान गई। यानी अब दोबारा शरीर धारण करने के लिए तैयार रहो। तुमने क्या समझना है अपनी माँ को? मैं भी एक जीव और मेरी माँ भी एक जीव। मैं भी 84 में फंसी और मेरी माँ भी 84 में फंसी। अब क्या करना है? ज्ञान समझ के कि मैं भी निकलूं और मेरी माँ भी निकल जाए, जो मेरी माँ है ही नहीं। पता नहीं कितनों की माँ होके आज मेरी माँ कहा रही है। जब बच्चा गर्भ में जाता है तो उसको नहीं पता होता है कि कौन मेरी माँ है। वो तो पेट में पड़ा हुआ है बेचारा। उसको नहीं पता मेरी माँ की शक्ल कैसी है, उसको नहीं पता मेरी माँ कौन सी भाषा बोलती है, उसको नहीं पता मेरी माँ सड़क के किनारे झुंगी में रहती है कि कोई बहुत बड़े कोठी में रहती है। कुछ नहीं पता। बस जहाँ कर्मों के अनुसार उसको जीवन मिल गया वहीं वो पनपने लगता है और फिर बाहर आ जाता है। अब चाहे काली कलूटी माँ क्यों ना हो, उसके लिए वो सबसे प्यारी है। देखो सड़कों पे भिखारी भीख मांगते हैं, काली पीली और गंदी संदी सी, उसी से बच्चा चिपका हुआ है। वो उसको चुम्मी कर रही है, वो उसको चूम रहे हैं, और तुम ना चूम पाओगे एक बार भी। लेकिन अगर तुम्हें उनका बेटा बना दिया तो उसी को दिन रात चूमोगे। यही माया है, यही खेल है। इसी को समझ के इस माया जाल को तोड़ देना है। बड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन बहुत आसान भी है। आसान तब है जब आप अपने आप को आत्मा समझ लो। आपने अपने आप को समझ लिया ना कि अच्छा ये करंट मैं हूं, तो मेरी माँ भी वही करंट है, मेरा पापा भी वही करंट है, मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब करंट है। पंखा तो कोई है ही नहीं। तो जब करंट है तो करंट तो कभी खत्म होगा ही नहीं। पंखा चलता चलता भले रुक जाए। बस इसी को समझ लेना, यही आत्मज्ञान है कि तुमने पहली बात तो किसी शरीर को पूजना नहीं है। पूजने का मतलब कि तुम उसकी अगरबत्ती घुमाओ और उसी की आस लगा के बैठ जाओ कि यही मुझे लेने आएगा। बिल्कुल भी नहीं। किसी कैलेंडर फोटो, किसी भी मूर्ति को नहीं पूजना है। गीता बिल्कुल खिलाफ है
इन चीजों के। गीता का एक ही ज्ञान है कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो हे अर्जुन आत्मा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसको राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने वो चीज पा ली है जिसमें परमात्मा का वास है। कहाँ है परमात्मा का वास? आत्मा में ही परमात्मा है और कहीं नहीं है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। जहां परमात्मा रहने लग जाए वो जगह नष्ट हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि आत्मा के अलावा अगर तुम किसी भी चीज की पूजा करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। तो गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है, आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए। अब उसमें बोल तो दिया कि आत्मदेव पूजिए, लेकिन कौन पूज रहा है आत्मदेव? आत्मदेव को तो जान ही नहीं पा रहे, पूजना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आत्मदेव तब तक नहीं मिलने वाला जब तक आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। इसीलिए बोला, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर दास को 3 लोक भय नाही। अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो 3 लोक छोड़ने का डर खत्म हो जाएगा। 3 लोक क्या है? ये काया ही 3 लोक है। इस 3 लोक को जब छोड़ोगे निडर होके छोड़ोगे। कहते 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी तुम्हारा नाम। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी काया का नाम तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का क्या नाम है? इसी को बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला क्या जाने की आत्मा क्या होती है, लेकिन बुल्ले को जो गुरु मिला आत्मज्ञानी, उसने बता दिया। क्या बताया था बुल्ले को? बुल्लिया रबदा की पाना, एथो पुटना इत्थे लाना। क्या पुटना क्या लाना? क्या पुटना ते क्या लाना? सूरत ध्यान, दुनिया चो कढ़ना, आत्मा च लगाना। ते बाबा नानक भी कहते है, कहते कहो नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मेरा कोई नाम ही नहीं जानता था। मैं जिसके पास भी जाऊं वो किसी और का ही नाम जपवा देता था मुझे। हिंदू के पास चला गया तो राम राम जपो, मुसलमान के पास चला गया तो अल्लाहु अल्लाहु जपो, सिख के पास चले जाओ तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, कबीर पंथी के पास चले जाओ कबीर कबीर जपो, रविदास जी के पास चले जाओ रविदास रविदास करवा रहे हैं। किसी ना किसी का नाम जपवा रहे हैं सारे, लेकिन मुझे चाहिए आत्मज्ञान, यानी किसी और का नहीं, अपना ज्ञान। किसी और का नाम नहीं जपवाना, मुझे मेरा नाम बताओ कि मेरा नाम क्या है। शरीर का नहीं, आत्मा का। तो भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु इन नामों को छुड़ा देता है। अल्लाह वाहिगुरु गॉड, जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं सबको छुड़वा देता है। छोड़, नहीं जपना। अब क्या करना है? अब तुम्हारी आत्मा का लखाव करा देता है कि बेटा करंट को पाना है पंखे ने, तो पंखे के पास ही करंट है। तुमने आत्मा को पाना है, तुम्हारे पास ही आत्मा है, लेकिन है कहाँ? मैं टेस्टर लगाऊं तो लगाऊं कहाँ? कहाँ लगाते हैं टेस्टर? तार में, करंट में लगाते हैं तो बिजली जल जाती है उसकी, और तुम पंखे में लगाते रहो तो नहीं लगेगा। इस प्रकार ये पूरी बॉडी एक पंखे की तरह है। इसमें कनेक्शन कहाँ जुड़ा है? तार कहाँ दिख रही है नंगी? जो अनकवर्ड हो उसी में तो लगाओगे ना। कवर्ड तार में लगाओगे तो जलेगा क्या लाइट? नहीं जलेगी।
तो वो कनेक्शन बॉडी में कहाँ लगा है आत्मा का, बस तुमने वहीं पर कनेक्शन जोड़ना है। जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो तार लगी है तभी तो जल रहा है, पंखा चल रहा है तार लगी तभी तो चल रहा है, कूलर चल रहा है तो तार लगी तभी चल रहा है। इसी प्रकार ये काया कैसे चल रही है, इसका मेन स्विच कहाँ है? उस मेन स्विच पे तुमने सूरत को रख लेना है, ध्यान को रख लेना है, बॉडी से ध्यान हटाना है और मेन स्विच पे ध्यान रख लेना है। तो तुम्हें होगा फिर आत्म ज्ञान, जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। तब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा गीता क्या कह रही है। गीता में बिल्कुल मना किया है देवताओं की पूजा करने में। यहां तक कि देवताओं का जो राजा था उसके साथ तो पंगा भी हो गया था कृष्ण जी का, पता है? नहीं पता? कृष्ण जी ने जो पहाड़ उठाया था, क्यों उठाया था? बस दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पावर है, लोगों को बचाने के लिए। किससे? इंद्रदेव से, जो सारे देवताओं का राजा है, उसी से पंगा पड़ा हुआ था कृष्ण जी का। एक बार भी गीता में नहीं कहा उन्होंने कि किसी देवता की पूजा करो, बल्कि उन्होंने रोका, हे अर्जुन अध्याय 9 पढ़ो, हे अर्जुन जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों में जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जन्म लेता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जन्म लेता है। हे अर्जुन इन तीनों में से एक भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर। ये सब 1,84 में जाएंगे, भटकेंगे, एक को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। किसको मुक्ति मिलेगी? जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, जो मुझे देवता करके पूजता है, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं देवता हूं ही नहीं। देवता क्या है? देवता एक जून है। जैसे 1,84 जून है, वैसे ही राक्षस, भूत, प्रेत, पितर, देव, ये एक जून है। तुम जून की पूजा कर रहे हो, तुम्हें जून मिलेगी। जब तुम आत्मा की पूजा करोगे तो तुम ही आत्मा हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें ना तो कोई काट सकता है, ना तुम्हें कोई जला सकता है, ना कोई तुम्हें सुखा सकता है, ना तुम्हें कोई भिगो सकता है। फिर नरक की आग तुम्हारे लिए हो गई बेकार। नरक में जो आगे लगा रखी हैं दुनिया भर की, वो बेकार होगी। उनको कहो चूल्हा ठंडा कर ला भाई, सानू कुछ होने वाला नहीं। हुण जैसे कोई गोलियां मार रहा है तो ठीक है, किसी को मार रहा है, लग रही है। जब मैं बुलेट प्रूफ केबिन में ही बैठ गया तो क्या गोलियां मारेगा कोई? यानी उसकी गोलियां बिल्कुल वेस्ट जाएंगी। इसी प्रकार ये जितने भी नरक स्वर्ग बने हुए हैं ये सब वेस्ट हो जाते हैं जब मैं आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता हूं। जब मैं ही आत्मा हो गया तो स्वर्ग में बैठ के कौन वहां नाच देखेगा? सोमरस कौन पिएगा? ये शरीर पी रहा है भाई। वो लोग भी मुक्त नहीं है, वो भी खाने पीने में लगे हैं देवी देवता। लेकिन अगर आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लें तो खाना पीना, जागना, सोना, नहाना धोना सब खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। चलो, प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं आगे आ जाओ।